हेलो शिक्षक साथियों, हम अभी एक बहुत ही बड़े अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं क्योंकि 30 मई 2026 को बिहार राज्य के सभी जो प्रारंभिक विद्यालय है, खास करके 1 to 5 और मध्य विद्यालय जो 1 to 8 के विद्यालय हैं, वहां पेरेंट टीचर मीट्स का आयोजन किया जाना है। यानी शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन होगा और इस शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी जो है यह ग्रीष्म अवकाश से जस्ट पहले होना है, क्योंकि आपको पता है कि 31 मई रविवार का दिन है एवं 1 जून 2026 से बिहार के सभी प्रकार के सरकारी विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश घोषित है, जो 21 जून 2026 तक है। तो यह ग्रीष्म अवकाश से ठीक पहले का यह पेरेंट टीचर मीट्स है। इसमें सभी विद्यालयों में यह आयोजन करना आवश्यक है। समय क्या होगा और इसका थीम है मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण। जी हाँ, थीम क्या है? मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण। और इसके अतिरिक्त किन किन मुद्दों पर शिक्षक अभिभावक बैठ करके आपस में विचार करेंगे, शिक्षा विभाग की तरफ से यह पत्र जारी कर दिया गया है। हम पूरी जानकारी आपको डिटेल्स में बताएंगे। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम अगला हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहें। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर यह बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से यानी जो प्राइमरी एजुकेशन की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है। प्राइमरी एजुकेशन के जो डायरेक्टर है यानी प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं विक्रम बिरकर, उनके द्वारा यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें यह पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान को जारी करके संबोधित करते हुए यह पत्र जारी किया गया है। इसका पत्र का विषय है कि 30 मई 2026 को, जी हाँ वर्णित है कि 30 मई 2026 को सभी प्रारंभिक विद्यालयों में, यानी प्रारंभिक विद्यालयों का अर्थ ये हो गया कि 1 to 5 के जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं और 1 to 8 के जितने भी मध्य विद्यालय हैं, इन सभी प्रकार के विद्यालयों में यह शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया जाना है, जिसका थीम है मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण के आधार पर अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजन करने में। ज्ञातव्य है कि प्रत्येक माह बिहार के सभी प्रारंभिक विद्यालयों के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में 30 मई को मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण थीम पर संगोष्ठी आयोजन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अभिभावकों को यह अवगत कराया जाना है, महत्वपूर्ण है कि बच्चों के अधिगम एवं विकास की प्रक्रिया में, यानी बच्चों को जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है उसमें, और बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है उस प्रक्रिया में विद्यालय और अभिभावक दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक विद्यालय अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा और अभिभावक की तरफ से अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की जाएगी, तब तक बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। और दोनों एक दूसरे पर यह आरोप रखते हैं कि अभिभावक की तरफ से कमी रह जाती है और अभिभावक ये कहते हैं कि विद्यालय की तरफ से यह कमी रह जाती है। इससे एक बड़ा नुकसान बच्चों का होता है। तो उसको दूर करने के लिए विभाग ने लगातार हर महीने शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन कराया जाता है विद्यालय में विभाग की तरफ से। तो यह मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण की थीम पर आधारित इस अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का उद्देश्य बच्चों के मानसिक एवं भावनात्मक आवश्यक के प्रति अभिभावकों को संवेदनशील करना तथा उन्हें घर पर पढ़ने से संबंधित उचित वातावरण प्रदान करने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना है, ताकि सभी बच्चे आत्मविश्वास के साथ नियमित पढ़ाई कर सके और आने वाले समय में समाज के एक सक्रिय सदस्य बन सके। शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी को सफल बनाने हेतु राज्य स्तर से मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त मार्गदर्शिका के आधार पर अपने अपने जिलों में, यानी यह सभी डीओ और डीपीओ एसएसओ को कहा जा रहा है कि अपने अपने जिलों में यह सुनिश्चित कराना है शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी को। आइए हम चर्चा करते हैं इसमें। यह संगोष्ठी दिनांक 30 मई 2026 को, जी हाँ कब आयोजन होगा? 30 मई 2026 जो कि शनिवार है और गर्मी की छुट्टी से पहले का आखिरी कार्य दिवस है। प्रारंभिक विद्यालयों में वर्गवार शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन होगा। अधिक से अधिक अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी, इसमें यह कोशिश करना है कि अधिक से अधिक अभिभावक जो है वो संगोष्ठी में सक्रिय रूप से भाग ले सके। शिक्षक अभिभावकों को बच्चों की नियमित पढ़ाई हेतु उचित वातावरण प्रदान करने हेतु अवगत करा सके। शिक्षकों के द्वारा जो वर्ग शिक्षक होंगे वो अभिभावकों से इस बात का जो है उन्हें अवगत कराएंगे कि बच्चों को विद्यालय के अलावा घर पर जो है समय से पढ़ने के लिए वातावरण देना है।
तो इसको इसमें शामिल करना है। आगे है कि शिक्षक अभिभावक को अपने बच्चों से प्यार और धैर्य से बात कर सके, उनकी भावनाओं को समझ सके, दूसरे बच्चों से तुलना करने के बजाय छोटी छोटी उपलब्धियों को प्रोत्साहित कर उसे जागरूक करें। क्योंकि आपको पता होगा कि समाज में एक सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि हमेशा अभिभावक अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि बच्चे जो जिनकी तुलना की जाती है वो बच्चे अपने आप को छोटा समझ लेते हैं। उनको ये लगता है कि यह कार्य हमसे संभव नहीं है, और धीरे धीरे वो बच्चे हतोत्साहित होते जाते हैं, और हतोत्साहित इस स्तर तक होते हैं कि उन्हें फिर पढ़ाई बोझ लगने लगता है। फिर वो धीरे धीरे विद्यालय से दूरी बनाना शुरू करते हैं। तो ये बात से अभिभावक को शिक्षक के द्वारा अवगत कराया जाएगा कि किसी भी तरह से एक बच्चों का दूसरे बच्चों से किसी भी स्तर पर तुलना ना की जाए। ये ना कहा जाए कि देखो उसके बच्चे ने इतना अच्छा नंबर लाया, तुम नहीं लाते हो, उसके बच्चे इतने अच्छे पढ़ते हैं, इतने देर पढ़ते हैं, बल्कि अपने बच्चों को जो उनकी छोटी छोटी उपलब्धियां हैं उस पर उन्हें प्रोत्साहित करना है कि देखो अभी तक तुमने इतना हासिल किया है, अगर इतना हासिल करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे, तुम्हारी ये इच्छा को पूरी करेंगे। इस तरह से अगर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा तो फिर बच्चों के अंदर प्रोत्साहन से उसके अंदर पढ़ाई के प्रति जो है लगन बढ़ेगा। आगे है कि बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता पर अभिभावकों से चर्चा हो तथा शिक्षक यह संदेश दे कि सभी अभिभावक प्रतिदिन अपने बच्चों को भोजन कराकर विद्यालय भेजें। विद्यालय स्तर से आपको पता है कि MDM की व्यवस्था की जाती है ताकि मिड डे मील के द्वारा बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। चूँकि मिड डे मील का जो आयोजन होता है वो मध्य अवधि में होता है, इसलिए मिड डे मील नाम है, मध्याह्न भोजन योजना। तो इसके अंतर्गत बच्चे जो सुबह में विद्यालय पहुँचते हैं तो वो बासी पेट या भूखे ना पहुँचे। क्योंकि जो गर्मी की छुट्टी के बाद विद्यालय संचालन होगा वो 9:30 से 4 बजे तक होगा, जिसमें बच्चों को लगभग 12 बजे के बाद MDM परोसा जाएगा। तो बच्चे 12 बजे तक बिल्कुल भूखे ना रहें। बिल्कुल अगर वो भूखे आएंगे घर से तो उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ेगी। तो इसको लेकर के गार्जियन को अवगत कराना है, अभिभावक को इस बात को लेकर के अवगत कराना है कि जब आप बच्चों को घर से विद्यालय के लिए भेजें तो उन्हें स्वच्छ ड्रेस, सभी पुस्तक के साथ साथ नाश्ता करा करके भेजें। और उसके पश्चात जो भी शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में जो बात होगी, जो अभिभावक ये उपलब्ध होंगे, उनका फ़ोटो लेना है और उसके बाद गूगल फॉर्म भरना है। गूगल फॉर्म का लिंक हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, जिससे आप सभी शिक्षकगण आसानी से इस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यह आपका ज्ञापांक है, जो कि ज्ञापांक 7 नीबी बिहार जो है निदेशालय बिहार 22/2/2026 जो आज 27/5/2026 के तिथि को जारी किया गया है। और यह ज्ञापांक प्रतिलिपि भेजी गई है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान को, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है, ताकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने अपने स्तर से अपने अपने प्रखंडों में इसको आयोजित करा सके। और सभी आगे जो प्रतिलिपि भेजा गया है वो सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्तर से सभी जो भी प्रधानाध्यापक है, प्रधान शिक्षक है, उनको भेजा गया है। आइए हम लोग देखते हैं शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी 2026 में 30 मई 2026, जिसका थीम है मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण। इसका समय विद्यालय के अनुसार बच्चों समय का चयन किया जाना है। चूँकि विद्यालय का संचालन अभी मॉर्निंग हो रहा है तो विद्यालय स्तर से जो हेड टीचर होंगे वो समय का चयन करेंगे और विद्यालय परिसर में ही इसका आयोजन किया जाना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि बच्चों में मानसिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं के प्रति अभिभावकों को संवेदनशील करना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि घर पर पढ़ने हेतु उचित वातावरण प्रदान करने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना है। शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में जिला प्रखंड शिक्षक तथा अभिभावक की भूमिका होगी। जिला स्तर की भूमिका क्या होगी? तो जिला स्तर के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में वर्गवार PTM को प्रभावी संचालन सुनिश्चित कराना, ये जिला स्तर की भूमिका होगी। PTM को जिला समीक्षा बैठक में अनिवार्य एजेंडा बनाना है। PTM के लिए मीडिया एवं जनसंपर्क गतिविधि संचालित करना है, यानी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना है कि 30 मई 2026 को
जिन बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के विद्यालय में कराए हैं, जहां बच्चे उनके रोज पढ़ने जाते हैं, वहां गार्जियन पहुंच करके शिक्षकों के साथ संगोष्ठी में भाग लें। प्रखंड लक्ष्य एवं मॉनिटरिंग तंत्र का विकास करना, ये सभी जो है जिला स्तर का कार्य है। उत्कृष्ट विद्यालयों को चिन्हित करके प्रोत्साहित करना, कम सहभागिता वाले विद्यालय पर विशेष रणनीति बनाना ताकि अगले बार उस विद्यालय में अभिभावकों की संख्या अधिक पहुंच सके। प्रखंड स्तर का कार्य है कि विद्यालय को पीटीएम संचालन हेतु शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सहयोग देना। सीआरसी के माध्यम से पीटीएम आयोजित हेतु सभी विद्यालयों हेतु 80 से 90 मिनट का एक समान रूपरेखा तैयार कर देना, ये प्रखंड स्तर के कार्य है। उसके बाद जो है पीटीएम दिवस पर विद्यालय भ्रमण एवं अवलोकन करना तथा बेहतर पीटीएम आयोजित करने वाले सीआरसी को सम्मानित करना, पीटीएम रिपोर्ट संकलन एवं विश्लेषण करना, ये सभी बीआरसी का स्तर का कार्य है। उसके बाद संकुल यानी सीआरसी कम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर स्तर के जो कार्य हैं, पीटीएम आयोजित करने के लिए विद्यालय को लगभग 80 से 90 मिनट का एक समान रूपरेखा देना और सीआरसी क्षेत्र में जो भी सीआरसीसी होंगे यानी जो कम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर के कोऑर्डिनेटर होंगे, वो कम से कम अपने जो पंचायत, चूँकि जो भी सीआरसी है वो एक पंचायत का उच्च माध्यमिक विद्यालय अभी सीआरसी है और उस पंचायत में जो है लगभग 8 से 10 या उससे अधिक जो है प्रारंभिक विद्यालय हैं, यानी 1 to 5 और 6 to 8 के विद्यालय हैं। तो वहाँ पर कम से कम 2 विद्यालय का जो है सीआरसीसी विजिट करेंगे एवं पीटीएम आयोजित करने वाले एक विद्यालय को सीआरसी स्तर पर फिर सम्मानित करेंगे। ये सीआरसी स्तर के कार्य हैं। और जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है विद्यालय स्तर के कार्य, क्योंकि पीटीएम का आयोजन विद्यालय में होना है। तो विद्यालय स्तर के क्या कार्य रहते हैं, आइए देखते हैं। तो विद्यालय स्तर पर पीटीएम योजना को तैयार करना, सभी शिक्षकों, बाल संसद, मीना मंच और एसएमसी के साथ पूर्व बैठक आयोजित करना, अभिभावकों को निमंत्रण हेतु बहुमाध्यम का उपयोग करना है, यानी अभिभावकों को निमंत्रण करने के लिए बच्चों के माध्यम से पत्र भेजना है, व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें संदेश भेजना है, माइकिंग से ऐलान करना है ताकि अधिक से अधिक अभिभावक पहुंच सके, टोला से संपर्क करना है, जा करके शिक्षक जो है संपर्क करेंगे, एसएमसी, बाल संसद एवं मीना मंच का भी इसमें सहयोग लेकर के अभिभावक तक इस बात की सूचना देंगे कि अभिभावक 30 मई 2026 को शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में पहुंच सके। विशेष रूप से निम्न परिवारों के व्यक्तिगत संपर्क करना है, यानी अनियमित बच्चे जो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, अनियमित बच्चे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो वैसे गार्जियनों से संपर्क करके उनको लाना है। ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो लगातार पिछले 2-3 महीनों से विद्यालय आना बंद कर चुके हैं, या फिर जो दिव्यांग बच्चे हैं जो विद्यालय आने पर कठिनाई महसूस करते हैं उनको, या कम सहभागिता वाले अभिभावक, या ऐसे अभिभावक को जो जिनके बच्चे रेगुलर आते हैं लेकिन वो अभिभावक की सहभागिता नहीं होती है, उन सब को लेकर के विशेष इस पर बल देना है। अगला जो कार्य है वो विद्यालय परिसर की स्वच्छता एवं बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करना है, ताकि जब अभिभावक आवे तो वो गंदगी महसूस ना करें, उनको बैठने में घिन ना आए। तो इसके लिए स्वच्छता का संपूर्ण ख्याल रखना है, उनके बैठने की सुनियोजित व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। वर्गवार पीटीएम थीम आधारित गतिविधि की तैयारी सुनिश्चित करना है, छात्र प्रगति रिपोर्ट तैयार करवाना है और विद्यालय उपलब्धि एवं चुनौती की प्रस्तुति तैयार करना है। और उसके बाद पीटीएम दिवस पर अभिभावकों का स्वागत करना है। उनके स्वागत के लिए अपने विद्यालय अपने स्तर से अपना कार्य कर सकते हैं। वर्गवार पीटीएम सभी गतिविधियों का समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करेंगे। वर्गवार एवं अभिभावकों को पेरेंट ऑफ द मंथ तथा छात्रों को एक को स्टूडेंट ऑफ द मंथ से सम्मानित किया जाएगा। सुझाव एवं शिकायत पंजी संधारित करना है, यानी अभिभावकों की तरफ से क्या सुझाव आ रहा है और क्या शिकायतें आ रही है उसको भी विद्यालय स्तर पर संधारित किया जाएगा। और एक पेरेंट्स ऑफ द मंथ और एक पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द मंथ का चयन किया जाना है। पीटीएम के पश्चात जो विद्यालय स्तर के कार्य है वो ये है कि उपस्थिति एवं फीडबैक रिपोर्ट उपलब्ध कराना, अपलोड करना है गूगल फॉर्म पर। कम उपस्थित वाले अभिभावकों को पुनः संपर्क करना है। लिए गए निर्णय के अनुपालन ही आगे की कार्यवाही को सुनिश्चित करना है। आगे है कि पीटीएम आधारित जो कहानी है सूखा पौधा का सुनाने के लिए तैयार करना, जैसे कहानी से पहले ऐसे पढ़कर समझना तथा इसे कहने का अभ्यास करना। यदि संभव हो तो संबंधित पौधा या चित्र जो है उदाहरण साथ रखना है। कहानी कहते समय स्थानीय भाषा एवं सरल उदाहरण को जो है प्रयोग हम लोग को करना है। इस प्रकार यहाँ पर शिक्षकों के लिए जो ये कहानी है वो कहानी सुनाया गया है कि अभिभावकों का स्वागत करना, सहज वातावरण बनाना ताकि अभिभावक खुलकर बातचीत कर सके। ऐसा ना हो कि अब शिक्षक जो है अभिभावक को बुलाकर केवल उनको सुना दें कि ऐसी बात है, आप बच्चों को नहीं भेजते हैं, गंदा भेजते हैं, ये करते हैं वो करते हैं बच्चों, और यानी इस तरह से डांट दे कि अभिभावक
अभिभावक जो है अगली बार से आने के लिए विद्यालय से दूरी बना लें। अभिभावकों को सूखा पौधा की कहानी सुनाना है। कहानी सुनाने के बाद इस कहानी से आप क्या समझे, प्रश्न पूछना है। कुछ जवाब आ जाने के बाद दूसरा प्रश्न, क्या हमारे बच्चों को पढ़ाई के अलावा भावनात्मक सहारे की ज़रूरत भी होती है। कुछ जवाब आ जाने के बाद अभिभावकों को यह समझाना है कि बच्चों को न सिर्फ किताब, स्कूल नहीं बल्कि प्यार की भी ज़रूरत है। खुशी, डर, गुस्सा, उदासी जैसी भावनाएं होती है। यदि बच्चे की बात नहीं सुनी जाती है तो वह अंदर से कमज़ोर महसूस करते हैं। हमेशा बच्चों को डांट फटकार कर नहीं रखना है और अन्य बच्चों के साथ किसी प्रकार की तुलना बच्चों के आत्मविश्वास में कमी ला सकती है। बच्चों को समय देना और उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ 10 से 15 मिनट बच्चों से ज़रूर बात करें, उनकी बातों के बीच में ना काटें। बच्चों की छोटी उपलब्धियों की भी प्रशंसा करें। मोबाइल और टीवी में ज़्यादा समय बच्चों के साथ ना बिताएं और बच्चों को डराने या अपमानित करने से बचें। बच्चों की गलतियाँ पर उन्हें समझाना है, डांटना नहीं है। पीटीएम के सामान्य बातों को साझा करना। प्रत्येक दिन बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु अभिभावक को प्रेरित करना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि अभिभावकों को इस बात से प्रेरित करना है कि वो बच्चों को डेली स्कूल भेज सके। घर में किसी एक कोने में पढ़ने का कोना बनाना है तथा वहां बैठकर बच्चों को प्रतिदिन पढ़ने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना है ताकि 15 से 20 मिनट बोलकर पढ़े, यह भी सुनिश्चित कराना है। अभिभावक प्रतिदिन अपने बच्चों से विद्यालय द्वारा प्रदत्त गृह कार्य पर चर्चा करे, स्कूल डायरी चेक करे, अवलोकन करे। इस हेतु उन्हें प्रेरित करना है ताकि जब बच्चे अभिभावक चेक करेंगे तो फिर जो है वहाँ पर बच्चे को क्या होमवर्क मिला है, किस प्रकार का कार्य किया है, उससे फ़ायदा ये होगा कि विद्यार्थी कार्य में जो है पूरा करके लाएंगे। आगे है सामूहिक संकल्प दिलाना। हर बच्चों को रोज़ नहा धोकर पौष्टिक भोजन कराकर साफ़ सुथरे ड्रेस में विद्यालय भेजें। प्रतिदिन उन्हें घर पर पढ़ने के लिए कहें, उनकी डायरी चेक करें। हम अपने बच्चों के प्यार और धैर्य से बात करेंगे, भावनाओं को समझेंगे, दूसरे बच्चों से तुलना करने से बचें, उनका उत्साह बढ़ाएंगे। अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का समापन जो है किस प्रकार करना है तो वर्गवार बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को स्टूडेंट ऑफ द मंथ तथा विशेष सहयोग देने वाले अभिभावकों को अभिभावक ऑफ द मंथ के रूप में सम्मानित करना है। सभी अभिभावकों का विद्यालय आने हेतु पुनः संगोष्ठी में भाग लेने हेतु कहते हुए संगोष्ठी का समापन करना है। और अभिभावकों की तरफ से जो है क्या रहेगा कि बच्चों को प्रतिदिन साफ सुथरे यूनिफॉर्म में स्कूल भेजना और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा उन्हें घरों के प्रति दिन बढ़ाने हेतु सहयोग प्रदान करना, घर पर पढ़ने का कोना बनाना, ये सब बातें हैं। आगे यहाँ पर गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, इस लिंक को हम आपको उपलब्ध करा देंगे जो आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा और जिससे आप जो है उस लिंक को भरना सबसे आवश्यक है। यहाँ आपको कहानी दिया हुआ है सूखे पौधे की, इस कहानी को भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के बता सकते हैं। घर पर पढ़ाई के लिए उचित माहौल कैसे बनाना है, दिनचर्या कैसे लिखना है, ये सभी इसमें उल्लेखित है। दोस्तों हम इस प्रकार आपको सभी अपडेट उपलब्ध कराते रहते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहें। हम मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।